लगातार 91 विधायकों पर कब होगा फैसला, ये बड़ा सवाल लगातार यहाँ पर खड़ा हो रहा है। अगर देखा जाए राजस्थान की सियासत आए दिन एक नया मोड़ ले रही है। यहाँ पर मुद्दा सिर्फ गहलोत पायलट ही नहीं, मुद्दा यहाँ पर ये भी है कि सीपी जोशी ने आखिरकार इतनी देरी क्यों लगाई है फैसले में। इसके साथ साथ देखा जाए तो चुनाव बहुत नजदीक है राजस्थान के, और उससे पहले कोई भी उलटफेर की जाती है, कोई भी बड़ा और गलत कदम उठा लिया जाता है तो सरकार गिरने का डर भी बना हुआ है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा राजस्थान का है। देखा जाए यहाँ पर तो वो 25 सितंबर 2022 का दिन, जब किस तरीके से 91 विधायकों ने यहाँ पर बैठक में ना जाके सीपी जोशी के आवास पर पहुंचे और जाके इस्तीफा थमा दिया। तब से लगातार यही सुनने को मिल रहा था, लेकिन अब जो बड़े खुलासे हुए उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि वो 91 नहीं 81 यहाँ पर विधायक थे, और उनमें से कुछ 5 ऐसे विधायक थे जो खुद जाके सारे विधायकों का इस्तीफा देकर आए थे। उन्होंने ये तक कहा। अगर देखा जाए हाईकोर्ट की लताड़ लगातार लगती नजर आ रही है। उनमें से 3 बहुत अहम थे, जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ थे, शांति धारीवाल थे, महेश जोशी थे, जिन्होंने इस्तीफा पहुंचाया था सीपी जोशी के घर, और सीपी जोशी भी लगातार चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे थे। अब हाईकोर्ट ने यहाँ पर लताड़ से विधायकों को नहीं लगाई, यहाँ पर उन्होंने लताड़ यहाँ पर कहीं ना कहीं सीपी जोशी को भी लगाई है। अब उनकी सीट पर भी खतरा बना हुआ है। अब सीपी जोशी ने कारण बताने शुरू कर दिए और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर वो यहाँ पर पूरी तरीके से पट्टी खोलते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं माना जाए कि गहलोत की सरकार गिर सकती है, और चुनाव बहुत नजदीक है। अगर गहलोत की सरकार समय से पहले ही गिर जाती है तो आसानी से बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी, ये बात मान ली जाए। दूसरी तरफ देखा जाए गहलोत पायलट के मुकदमे को, तो वहां पर अब पायलट के सीएम बनने की संभावनाएं पूरी तरीके से खत्म हो गई है, ये बात लगातार कही जा रही है। लेकिन देखा जाए गहलोत ने भी साफ तौर पर कह दिया कि 2018 के समय पर किसी के चेहरे पर नहीं बल्कि मेरी वजह से चुनाव जीते थे, ये बात उन्होंने कह दी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर ऐसी बहुत सारी बातें राजस्थान में जिसको लेकर सरकार को नुकसान हो सकता है, क्योंकि परंपरा के अनुसार बारी बीजेपी की है और बीजेपी भी अपनी कमर पूरी तरीके से कस चुकी है। लेकिन आखिरकार कौन जीतेगा कौन नहीं, ये दूसरा मुद्दा है। लेकिन पहला मुद्दा यही है यहाँ पर कि आखिरकार अगर देखा जाए तो 81 विधायक जो थे उन पर क्या कुछ होगा। तो इसी मुद्दे को लेकर मेरे साथ सहयोगी कपिल यहाँ पर है, उनसे सवाल करेंगे। क्योंकि अगर लगातार देखा जाए सबसे पहला सवाल यही कि 91 विधायकों को लेकर लगातार हम लोग यहाँ जानकारी दे रहे थे, हमें मिल रही थी जानकारी, लेकिन अब बड़ा जो खुलासा हुआ है कि वो 91 नहीं वो 81 विधायक थे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी बात यहाँ पर सीपी जोशी ने क्यों छुपाई? देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं खेला करने की कोशिश है, क्योंकि पहले 91 विधायकों का नाम लिया जाता है, फिर 91 विधायक कहते हैं कि हमने इस्तीफा वापस ले लिया है, फिर 81 विधायकों का नाम सामने आता है, तो कहीं ना कहीं 10 विधायकों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें जिस तरीके से पूरा मामला जो है वो कोर्ट में भी चल रहा है, और अगर सीपी जोशी की अगर बात करी जाए तो उन्हें भी कहीं ना कहीं फैसला करना है। तो कुल मिलाकर पूरा मामला यही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस चुनाव से पहले ये जो तमाम मुद्दे हैं इनको खींचना चाहती है, और तारीख पर तारीख जो है वो यहाँ पर भी नजर आएंगी, और चुनाव आ जाएंगे, सरकार बनेगी या गिर जाएगी, जिस भी तरीके की चीजें सामने आएंगी। लेकिन इन विधायकों पर चाहती है कांग्रेस, और कांग्रेस के जो आला कमान है वो चाहते हैं ये कोई कार्यवाही ना हो, क्योंकि अगर वक्त से पहले कार्रवाई होती है तो आप ये समझती हैं अच्छी तरीके से कि ये सरकार कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आएगी। इसी को बचाने के लिए और तमाम फजीयत से बचने के लिए तमाम चीजें जो है वो दिखती हुई नजर आ रही हैं और चीजें छुपाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट की लताड़ जो है वो कहीं ना कहीं गहलोत को भी लग रही है, और उससे ज्यादा सीपी जोशी को भी लग रही है। सीपी जोशी से यहाँ तक कि इस्तीफे की मांग भी हो गई कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, जो वो अपना काम ढंग तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन अगर कहीं ना कहीं माना जाए तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर सीपी जोशी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं तो यहाँ पर गहलोत की सरकार आसानी से गिरती नजर आ सकती है। कौन सी ऐसी वजह यहाँ पर दिखाई दे रही है? देखिए, सीपी जोशी के बारे में कहा जाता है हालांकि गहलोत ने कोई उन पर मेहरबानी नहीं की थी। एक ऐसा वक्त था जब एक वोट के चक्कर में वो रह गए थे। हालांकि हो सकता है कि आज वो एक वोट मिला होता तो वो मुख्यमंत्री होते, या फिर उससे भी बड़ा कोई पद उनके पास हो सकता था, उन्हें मिल सकता था, लेकिन ऐसा होता वो नजर नहीं आया। मुझे लगता है कि सीपी जोशी को आला कमान ने कुछ बड़ा जो है वादा किया है, या उनके ऊपर कुछ खास मेहरबानी हो रही है। आने वाले अगर समय की देखिए तो कांग्रेस के पास अभी समय काफ़ी है। हालांकि अगर राज्यों की बात करी जाए तो काफ़ी कम जगह पर फिलहाल अपनी सरकार बना पाई है, लेकिन इस तरीके के कयास भी लगातार जारी है कि आने वाले वक्त में सीपी
जोशी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है। ऐसी तमाम चीज़ें मिल सकती हैं और पार्टी के लिए कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि गहलोत की सरकार अगर मान लीजिए आज गिर जाती है सीपी जोशी की वजह से, तो अंदरूनी कला लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी और जिसका खामियाजा न सिर्फ सीपी जोशी को भुगतना पड़ेगा बल्कि तमाम नेताओं को भुगतना पड़ेगा। और इसी को लगता है कि मुझे बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए, अपने मंत्रियों को बचाने के लिए सीपी जोशी ऐसा करते हुए नजर आते हैं और हर अगर पार्टी की बात करी जाए तो तमाम बड़े नेता इस स्तर पर आकर ऐसा ही करते हैं जी। लेकिन यहाँ पर अगर बात पायलट और गहलोत को लेकर की जाए, क्योंकि राजस्थान की सरकार में, कांग्रेस सरकार में स्पेशली मुद्दे कम नहीं है, लेकिन वहीं पर अगर ये कहा जा रहा है अब तो कि पायलट के सीएम बनने की संभावनाएं पूरी तरीके से खत्म हो गई है, वो नहीं बन पाएंगे यहाँ पर सीएम। तो क्या लगता है कि आखिरकार यहाँ पर अगर पायलट को नहीं आगे किया जाता है तो क्या यहाँ पर भारी नुकसान देखने को मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी की बात करूँ तो उन्होंने पूरे गुर्जर समाज को साधने की कोशिश कर ली है और यहाँ पर जमकर लोग उनका स्वागत करते नजर आए थे। तो गुर्जर समाज यहाँ पर फिर पायलट की सुनेगा या फिर पीएम नरेंद्र मोदी की? नरेंद्र मोदी और सचिन पायलट दोनों ही गुर्जर समाज से अपील कर रहे हैं कि उन्हें वोट दिए जाएं, लेकिन गुर्जर समाज किसे वोट देगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन पायलट की जो पकड़ है वो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। पूर्वी राजस्थान की बात करी जाए, दौसा की बात करी जाए, ऐसे तमाम जो है वो जिले हैं, ऐसे तमाम गढ़ हैं जिनको लेकर सचिन पायलट जो है वो पूरे कॉन्फिडेंट है और इसी के दम पर वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने के लिए जो फिलहाल अगर बात करी जाए तो दम भरते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि उनके जो मुख्यमंत्री बनने के चांसेस है वो लगातार कम होते जा रहे हैं या फिर हम ये कहें कि उनके मुख्यमंत्री बनने के चांसेस अब बचे ही नहीं है। लेकिन इसी बीच ये भी सवाल उठता है कि क्यों आखिर पायलट कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे या फिर उनको इतना बड़ा जो है वो भरोसा दिलाया गया है राहुल गांधी से या फिर खड़गे से या फिर प्रियंका से, कौन ऐसा नेता है जिसने उन्हें इतना बड़ा दिलासा दिलाया बावजूद तमाम चीजों के वो पार्टी में रुके हैं और कोई बड़ा फैसला नहीं ले रहे? आखिरी सवाल रहेगा कि बार बार ये कहा जाता है कि राजस्थान के हालात कहीं पंजाब जैसे ना बन जाए, लेकिन सोचने वाली बात है कपिल यहाँ पर कि पंजाब में हमने देखा था कि अमरिंदर सिंह यहाँ पर मुलाकात करना चाहते थे, बात करना चाहते थे सोनिया गांधी से, जो नहीं हुई, जिसकी वजह से वो नाराजगी दिखा के उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। चरणजीत सिंह चन्नी एक ऐसे नेता थे जिनको लोग शायद इतना नहीं जानते थे, उन पर दाव लगा दिया गया, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन राजस्थान के हालातों की बात की जाए तो मेरे को तो लगता है कि पूरे अलग है, क्योंकि गहलोत को सब जानते हैं, पायलट को सब जानते हैं, गहलोत इस्तीफा नहीं देना चाहते, पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते। तो बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि राजस्थान के हालात पंजाब जैसे हो जाएंगे? देखिए, शायद इसलिए कहा जा रहा होगा, पंजाब में इस तरीके का रिजल्ट कांग्रेस को देखने को मिला था जब अंतिम समय में उन्होंने अमरिंदर सिंह को हटाया था। अगर राजस्थान की बात करी जाए तो पायलट के दम पर सरकार बनाई जा सकती है, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। तो दोनों चीजों में काफी फर्क है। हालांकि राजनीति में इस तरह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। फिलहाल की अगर बात करी जाए तो सचिन पायलट सरकार बनाने के लिए काफी जो है बड़ा कद रखते हैं और अशोक गहलोत की अगर बात करी जाए तो वो तमाम मुद्दों को झेल रहे हैं लगातार, चाहे वो सीपी जोशी के 91 विधायकों का मामला हो, इसको लेकर या फिर और तमाम ऐसे मुद्दे देखे तो लगातार अशोक गहलोत घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो एंटी इनकम्बेंसी से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस के विरोध में लगातार जाती जा रही है और हो सकता है कि पायलट को लेकर अंतिम क्षणों में ऐसा फैसला लिया जाए और तब मुझे लगता है कि चीजें काम नहीं करेंगी। शुक्रिया कपिल यहाँ पर, और कहीं ना कहीं यही बात मानने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो 91 नहीं 81 विधायक है उन पर काफी बुरी तरीके से हाईकोर्ट लताड़ लगा सकता है। और अब कुछ तो कयास इस तरीके के लगाए जा रहे हैं कि शायद उन्हीं में से कुछ विधायक यहाँ पर बीजेपी में भी जाते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें दिख गया है कि गहलोत के साथ हमारा कोई भी भविष्य नहीं है। लेकिन अब सीपी जोशी क्या कदम उठाएंगे ये देखना होगा, और इसके साथ साथ गहलोत पायलट को लेकर और क्या बड़ी खबरें आती है उसके लिए भी लगातार देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।